हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन में। आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। आज ये भी आपको बताएंगे कि पिछले 4 साल में कितना बार और किस किस टाइप से इस टॉपिक से सवाल आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन क्या करता है, प्रिपेयर करता है। कोई दिक्कत नहीं है। किस किस चीज का इस्तेमाल करता है, यहां से सवाल बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये 4 चीज की मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है खुद से। और किस किस चीज का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तब जाकर के सिंथेसिस होता है आपका ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट में बनता है वाटर, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इवेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सनलाइट से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत नहीं है। और उस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होता है आपका रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज है, और इसी ग्लूकोज के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। यहां से यही सवाल बनता है कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट्स अपना जो फूड यूज नहीं हो पाता है उस फूड को स्टार्च के रूप में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से 2022 में, 2023 में और 2025 में, ठीक है, लगभग अगर हम सिर्फ और सिर्फ 24 में नहीं पूछा गया है, लेकिन लगातार 3 साल में पूछा गया है। सवाल किस तरीके से आ सकता है, पहला सवाल यह आएगा कि फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए फोटोसिंथेसिस करते समय किस किस रॉ मटेरियल का यूज आता है, ये सवाल भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या इवेंट होती है, इस इवेंट को भी आपको दर्शाने के लिए आएगा। उसके बाद ये जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में वाटर और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये इक्वेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बैलेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फोटोसिंथेसिस करते समय किस तरीका से बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ के अंदर। तो लीफ के सरफेस पर छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। अगर उस स्टोमाटा को जूम करके देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आपका स्टोमाटा है। स्टोमाटा में 2 होता है आपका गार्ड सेल, गार्ड सेल, और इस गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब यहां से भी सवाल लगभग 2022, 23, 24, 25
चारों साल पूछा गया है, 1 नंबर का। ठीक है, कि किस तरीका से गार्ड सेल का बेसिकली यानी कि स्टोमाटा का क्लोजिंग और ओपनिंग किस तरीका से होता है, इसमें किसका रोल होता है ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। और स्वेलअप जैसे ही होगा आपका स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसको हम गार्ड सेल बोल रहे हैं। तो जैसे ही इसमें वाटर भरेगा, वाटर भरते ही ये स्वेलअप कर जाएगा, फूल जाएगा, और फूलने की वजह से बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलेंगे स्टोमेटल पोर। ठीक है, अगर वाटर फिर से गार्ड सेल से एग्जिट होता है यानी कि बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में गार्ड सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, उसका श्रिंकेज हो जाएगा, और श्रिंकेज यानी कि पिचक जाएगा, और पिचकने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपसे यही सवाल पूछता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही एकमात्र ऐसा चीज है जो एंटर करता है और एग्जिट करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। तो याद रखना, यहां से सवाल लगभग चारों साल पूछा गया, 22, 23, 24, 25 में भी। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस तो हो गया, और फोटोसिंथेसिस के अलावा प्लांट्स को और भी चीज का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारे चीज को प्लांट्स क्या करता है, सॉइल से ऑब्टेन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन इसेंशियल पार्ट है या फिर इसेंशियल एलिमेंट है किस चीज के लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन आपका इसेंशियल एलिमेंट है, और नाइट्रोजन को प्लांट नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करता है, कहां से, सॉइल से। यहां पर भी 2022 और 2025 में सेम सवाल पूछा गया है कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज किस फॉर्म में सॉइल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप फोटोसिंथेसिस क्या होता है और किस तरीका से ओपनिंग होता है स्टोमाटा का, स्टोमेटल पोर का, ये बात पूरा तरीका से पकड़ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर से अगले सेशन में और एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है, जय श्री राधे राधे।